अगर जिंदगी आपको धोखे के जरिए दूसरा मौका दे दे तो आप उसे अपनाएंगे या फिर अपने अहंकार के चक्कर में वो मौका भी गंवा देंगे? यही सवाल है आज की कहानी का, क्योंकि आज बात होगी उस शादी की जो धोखे से होगी लेकिन दूल्हा दुल्हन के दिलों में सच से भरी होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन और अहाना की, जो कागजों पर एक दूसरे से तलाकशुदा हैं लेकिन दिलों में आज भी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के हैं। फिर भी जिद में आकर, गुस्से में आकर इन दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और खुद अपनी खुशियों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पर जैसा हमेशा होता है, कभी कभी बच्चों की सबसे बड़ी गलतियां माँ और मामा मिलकर ही सुधारते हैं, और यहाँ वही काम किया है दुर्गा देवी और छोटू मामा ने। कहानी शुरू होती है पार्क की उस बेंच से जहां शाम ढल रही है, पेड़ की छाव है और दो बुजुर्ग बैठकर किसी युद्ध की तरह एक प्लान बना रहे हैं। एक तरफ साड़ी का पल्लू सिर पर डाले, आंखों में दर्द लिए दुर्गा देवी, दूसरी तरफ टोपी, चश्मा और हल्की मुस्कान लिए छोटू मामा। छोटू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवा रही हूँ, वो भी बहुत जल्द। छोटू मामा के हाथ से चाय का कुल्हड़ लगभग छूट ही जाता है। क्या मतलब, आप इतनी आसानी से अहाना को भूल गईं? आप सच में अर्जुन के लिए नई दुल्हन ढूंढ रही हैं? दुर्गा देवी की आंखों में हल्की सी चमक उभरती है। वो धीरे से कहती है, नई दुल्हन तो होगी पर लड़की वही पुरानी होगी। नाम अहाना। मैं अर्जुन की दूसरी शादी उसी से कराऊंगी, बस उसे और दुनिया को लगेगा कि ये किसी और से हो रही है। यही छोटू मामा समझ जाते हैं, ये वही दुर्गा देवी है जो बाहर से कड़क है पर अंदर से अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। उनकी आंखों में शरारत आ जाती है। तो फिर दीदी, खेल शुरू किया जाए। एक तरफ आप अर्जुन की दूसरी शादी का ढोल पीटिए, दूसरी तरफ मैं अहाना की नई शादी का ऐलान करता हूं, पर मंडप एक ही होगा। दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है और उसी खामोशी में जन्म लेता है धोखे वाली शादी का मास्टर प्लान। अब सीन कट होता है ठाकुर हवेली पर। हॉल में सन्नाटा है, पर सन्नाटे के पीछे बहुत शोर छुपा है, ताने, अहंकार, जलन और अधूरी मोहब्बत का। दुर्गा देवी हवेली के बीचों बीच खड़ी होती है, सबके सामने घोषणा करती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बहुत जल्द अर्जुन की दूसरी शादी करवाऊंगी। नई बहू आएगी इस घर में। ठाकुर जी और पोल्टू के चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैल जाती है जैसे किसी ने उन्हें जैकपॉट दे दिया हो। पोल्टू फूले नहीं समा रहा। वाह ठाकुर, अब आएगी नई बहू जो हमारी बात मानेगी, ना कि उस अहाना की तरह आंख दिखाएगी। लेकिन वहीं कोने में खड़ा है अर्जुन, चेहरे पर पत्थर जड़ी हुई खामोशी, आंखों में तूफान। उसने खुद जिद में आकर अहाना को तलाक दिया, पर दिल अब भी उसके बिना एक कदम नहीं चल पा रहा। वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने ही तो कहा था कि मुझे अहाना नहीं चाहिए, तो अब माँ को कैसे मना करूं? कैसे कहूं कि मेरा दिल आज भी उसी के नाम है? उसे अपनी जुबान बांधनी पड़ती है। दुर्गा देवी के सामने वह बस इतना कह पाता है। उधर दूसरी तरफ छोटू मामा अपने मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। अहाना अपने कमरे में फाइलों, नोट्स और किताबों के बीच बैठी है, जैसे खुद को समझा रही हो कि अब उसकी दुनिया सिर्फ उसके सपनों तक सीमित है, न कि किसी पति, किसी ससुराल तक। छोटू मामा अंदर आते हैं, आवाज में वही पुराना अपनापन, पर इस बार उसमें छुपा है एक बड़ा प्लान। अहाना, तुझे एक बात बतानी है, अर्जुन दूसरी शादी कर रहा है। उनके ये शब्द अहाना के दिल पर चोट करते हैं, पर इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत है। आंखें थोड़ी भीगती हैं, पर आंसू गिरने से पहले ही वो उन्हें पोंछ देती है। तो कर ले मामा, जब उसे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी उसके फैसले से क्या शिकायत। छोटू मामा तुरंत वार करते हैं, तू भी शादी करेगी, उसी मंडप में, उसी दिन जहां वो अपनी नई दुल्हन को वरमाला पहनाएगा। तू भी अपने दूल्हे के साथ फेरे लेगी। उसे लगे कि उसने तुझे छोड़ा, पर असल में उसे समझ आए कि तू कोरी अबला नहीं, एक ऐसी लड़की है जिसे चाहने वालों की कमी नहीं। अहाना का ईगो, उसका दर्द, उसका प्यार, सब मिलकर इस एक फैसले पर पहुंचते हैं। ठीक है मामा, अगर वो आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ूंगी। आप जो लड़का पसंद करेंगे मैं उससे शादी करूंगी, और हाँ, उसी मंडप में। यह सुनते ही छोटू मामा के चेहरे पर वही विजयी मुस्कान लौट आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दूल्हा कोई और नहीं, अर्जुन ही होगा। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन और अहाना आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच जहर जैसा मीठा संवाद होता है।
अर्जुन बड़े सामान्य लहजे में कहता है, मेरी दूसरी शादी तय हो गई है, माँ ने लड़की पसंद कर ली है। अहाना की आंखें एक पल के लिए भरती हैं, पर वो तुरंत जवाब दे देती है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही मेरे लिए भी रिश्ता आ गया है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उसी मंडप में मेरी भी शादी होगी। जब आप अपनी नई दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाएंगे, ठीक उसी समय मैं भी फेरे ले रही होंगी। दोनों के शब्दों में ताना है, मजाक है, पर इसके पीछे है गहरा दर्द और छुपा हुआ प्यार। दोनों ये दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से दोनों टूट रहे हैं। अब शुरू होता है शादी की तैयारियों वाला ट्रैक। ठाकुर हवेली सज रही है, फूलों की लड़ियां, लाइटें, ढोल, पंडित जी की बुकिंग, मंडप की साज सज्जा। सबको लगता है अर्जुन की नई जिंदगी शुरू हो रही है। पर सिर्फ दो लोग हैं जिन्हें सच पता है, दुर्गा देवी और छोटू मामा। दुर्गा देवी बहुओं के सामने जानबूझकर नई बहू का जिक्र करती हैं। लड़की बहुत संस्कारी है, शांत है, अपने पति को ही अपना भगवान मानेगी। अर्जुन सुनता है, दिल में कांटे चुभते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाता। उधर छोटू मामा अहाना के सामने दूल्हे के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है, फैमिली वाला है, जो तुझे पूरे मान सम्मान के साथ रखेगा। अहाना सिर हिलाती है, पर हर डायलॉग उसके दिल में बस एक नाम बनकर गूंजता है, अर्जुन। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, दोनों के कदम भारी होते जाते हैं। रात को अकेले में अर्जुन सोचता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं किसी और के नाम की मेहंदी, किसी और के सिंदूर को दिल से स्वीकार कर पाऊंगी? लेकिन अब दोनों के पास वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद एक दूसरे के सामने शादी करूंगी की जिद पकड़ ली है। और फिर वो दिन आ ही जाता है। मंडप सज चुका है, अग्नि जल रही है, शंख, घंटी, मंत्रों की आवाजें गूंज रही हैं। अर्जुन दूल्हे के लिबास में बैठा है, शेरवानी, सहरा, पर चेहरे पर उदासी की परत। उधर से दुल्हन को लाया जाता है, लाल जोड़ा, भारी गहने, चेहरा घूंघट से पूरी तरह ढका हुआ। हवेली के लोगों को लगता है ये नई दुल्हन है, पर असल में ये वही पुरानी दुल्हन है, अहाना। अहाना को भी लग रहा है वो किसी अनजान दूल्हे के पास बैठ रही है। दोनों के दिल धड़क रहे हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं। फेरे शुरू होते हैं। हर फेरा अर्जुन को उसके पुराने 7 वचनों की याद दिलाता है। उसे लगता है जैसे वो फिर वही सब दोहरा रहा हो, बस फर्क इतना कि चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा। अहाना के कानों में भी पुराने वचन। वो सोचती है, काश ये फेरे भी उसी के साथ होते। उसे नहीं पता, ये फेरे उसी के साथ ही हो रहे हैं। अब आता है क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा पल, सिंदूर और घूंघट उठाने का सीन। पंडित जी कहते हैं, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। अर्जुन के हाथ कांपते हैं। दिल कहता है, ये पाप है। दूसरी आवाज कहती है, तू खुद को सजा दे रहा है। वो घूंघट की ओर हाथ बढ़ाता है, गहरी सांस लेता है, एक क्षण के लिए आंखें बंद करता है और फिर धीरे धीरे घूंघट उठाता है। जैसे ही उसकी नजर दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है, उसकी सांस वही अटक जाती है। सामने कोई अजनबी नहीं, कोई नई दुल्हन नहीं, सामने अहाना है। बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें, कांपते हुए होंठ, आंखों में आंसू और विश्वास का तूफान। उसी पल अहाना भी ऊपर देखती है और सामने दूल्हे के रूप में अर्जुन को पाती है। दोनों के मुंह से एक साथ बस एक शब्द निकलता है, तुम, आप। पूरा मंडप सन्न हो जाता है, पिशमोनी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या धोखा है? ये मनहूस यहाँ कैसे आ गई? ये उल्टो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लग रहा था नई लड़की आएगी जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा पाएगा, लेकिन यहाँ तो उसके दुश्मन नंबर 1 अर्जुन और अहाना दोबारा एक हो रहे हैं। ठीक उसी वक्त दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं, चेहरे पर सख्ती, आंखों में प्यार। हाँ, ये वही अहाना है, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। तुम सबको लग रहा होगा कि हमने तुम्हें धोखा दिया, पर असली धोखा तो तुम दोनों ने खुद को दिया था। तलाक लेकर हम माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए ये धोखा नहीं, दूसरा मौका है जो मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। छोटू मामा भी मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। अर्जुन, अहाना, ये शादी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुई है। तुम दोनों ने जिद में आकर अपनी ही खुशी काट दी थी। अब हमने जिद पकड़ ली कि तुम्हें फिर से एक करके ही दम लेंगे। अर्जुन की आंखों से खुलकर आंसू गिरने लगते हैं।
वो अहाना का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, पर अब अगर तू साथ देने को तैयार है तो मैं जिद। अहाना भी रोते हुए कहती है, मैं भी तेरे बिना अधूरी थी अर्जुन, बस अपने अहंकार को प्यार से बना समझ बैठी। अग्नि के सामने परिवार की मौजूदगी में दोनों दिल से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। दुर्गा देवी के इशारे पर पंडित जी दोबारा घोषणा करते हैं, अब आप दोनों सच्चे पति पत्नी के रूप में नया जीवन शुरू कीजिए। चारुलता, नीता, पारोमिता, मिल्ली, सबकी आंखें भर आई है। बस दो लोग हैं जिनके चेहरे से रंग उड़ चुका है, पिशिमोनी और पोल्टू। उनके सारे प्लान, सारी चालें, सारे सपने एक झटके में ध्वस्त हो गए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है। अब जब अर्जुन और अहाना एक बार फिर साथ खड़े हैं, क्या पिशिमोनी और पोल्टू साथ बैठेंगे या फिर उनकी अगली चाल इन दोनों की नई शुरुआत पर एक और साया डालने की कोशिश करेगी? ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये धोखे वाली शादी जस्टिफाइड लगी या नहीं। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है #अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना की तरह हूं। आपके हिसाब से अहाना ने सही किया या नहीं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दो।